दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लीच के बारे में है जो इंसान के वेट को कुछ ही मिनटों में कम कर देती है। लेकिन वेट कम करने के साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। इस मूवी का नाम है क्रॉलर्स। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है और ये अपने मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर एक दिन वो स्किन डीप कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखता है जिसमें कंपनी वालों का ये दावा होता है कि इनके पास एक ऐसी तरकीब है जिससे वो लोगों का फैट कुछ ही देर में निकालकर उन्हें फिट एंड स्मार्ट बना देते हैं। फिर वो कुछ टेस्टिमोनीज भी दिखाते हैं जिसमें वो एक बहुत मोटी लड़की दिखाते हैं जिसका नाम डेबी होता है। लेकिन इनके ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद वो बिल्कुल स्मार्ट और फिट हो जाती है, जिसके बाद डेबी की फिगर और खूबसूरती की वजह से ये कंपनी इसे अपने हाथ जॉब पे रख लेती है। फिर हेनरी भी अपना वेट कम करने के लिए इस हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ पर अपना नंबर आने तक वेट करने लगता है। यहाँ पर इसकी डी से मुलाकात होती है जो यहाँ आने और हॉस्पिटल का कस्टमर बनने के लिए हेनरी का शुक्रिया अदा करती है। तभी वहाँ पर वो एक औरत को देखता है जिसका नाम कैली होता है। कैली अपने मोटापे की वजह से किसी से भी बात करने से शर्माती थी। फिर कैली इसे बताती है कि मैं भी डेबी की तरह स्मार्ट और खूबसूरत बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम हर्बर्ट होता है और जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को दरियाफ्त किया है। फिर वो वहाँ पर मौजूद लोगों को इसकी साइंस समझाते हैं कि वो मरीज पर कुछ एडवांस लीचेस का इस्तेमाल करते हैं जो इन्होंने साउथ अमेरिका से काफ़ी तलाश के बाद हासिल की थी और इस तलाश में इन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी थी। ये एडवांस लीचेस इंसानों के खून के बजाय इनका फैट चूसती हैं जिससे कुछ ही देर में इंसान स्मार्ट हो जाता है। इसके अलावा वो इन्हें ये भी बताते हैं कि ये स्मार्ट होने का सबसे फास्ट और पेनफुल तरीका है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने अपने पैसे निकालकर डॉक्टर को देने लगते हैं ताकि इनका इलाज सबसे पहले हो सके। लेकिन हेनरी ये सब ठीक नहीं लगता कि इसका फैट खत्म करने के लिए इसकी बॉडी पर एक लीच को रखा जाएगा। फिर वो इस बारे में डॉक्टर हर्बर्ट से भी बात करता है, लेकिन डॉक्टर इसे बताता है कि मैंने खुद भी इस लीच का इस्तेमाल किया था। फिर वो इसे अपनी पुरानी तस्वीर भी दिखाता है जिसमें वो बहुत मोटा था, लेकिन इस लीच के इस्तेमाल के बाद अब वो फुल फिट और स्मार्ट बन चुका है। ये सब देखने के बाद भी हेनरी इसके लिए राजी नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। फिर 2 हफ्ते बाद हम फिर हेनरी को देखते हैं जो कि एक पार्क में बर्गर खा रहा होता है। वहाँ पर वो दूसरे लोगों को फिट और स्मार्ट देखकर सैड हो जाता है और सोचता है कि काश मैं भी इनकी तरह फिट और स्मार्ट होता। तभी वहाँ पर कैली आ जाती है जो कि अब फुल फिट और खूबसूरत हो चुकी थी। हेनरी कैली को इस तरह देखकर चौंक जाता है। फिर कैली इसे बताती है कि मैंने वो ट्रीटमेंट करवाया है जिससे मैं बहुत जल्दी स्मार्ट हो गई हूँ और अब मैं इसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। फिर वो इसे कल के लाइव शो में आने के लिए कहती है जिसमें इस ट्रीटमेंट को हेनरी पर भी किया जाएगा। तभी कैली के कहने पर वो इस शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन एक न्यूज़ चैनल पर हर्बर्ट का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तभी उसी चैनल का एक दूसरा रिपोर्टर एक दूसरी खबर के बारे में बता रहा होता है कि थोड़ी ही देर में सबसे तेज असर करने वाला एक्लिप्स आने वाला है और ऐसा एक्लिप्स सदियों में एक बार ही आता है। तभी इसी दौरान इसके इफेक्ट से जानवर वगैरह अपना बैलेंस खो सकते हैं। फिर हम देखते हैं लोगों के इलाज के लिए लीचेस को कैमरे के सामने लाया जाता है जहां पर हेनरी को भी ट्रीटमेंट के लिए लिटा दिया जाता है। फिर हम एक्लिप्स की खबर देने वाले रिपोर्टर को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। तभी उसी वक्त कैली की आंख में भी इचिंग होना शुरू हो जाती है। फिर हम दोबारा उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसके सर को फाड़ते हुए एक लीच बाहर निकलती है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी कैली की इचिंग भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और फिर कैली की आंख से भी बहुत सारे लीचेस बाहर निकलते हैं जिससे वो भी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ऐसे ही मरने लगते हैं। तभी हेनरी को समझ आ जाती है कि सब लोग इसी ट्रीटमेंट की वजह से मर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से से डॉक्टर हर्बर्ट को पकड़ने जाता है जो कि वहाँ से भाग रहा था। वो इन सब का जिम्मेदार इसे ठहराता है और कहता है कि तुमने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले क्यों नहीं ध्यान दिया था। तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था और तुम्हें लोगों की जान की जरा से भी परवाह नहीं थी। तो डॉक्टर हर्बर्ट कहता है कि मैंने हर तरह के साइड इफेक्ट्स की जांच की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सोलर एक्लिप्स के आने से ऐसा हो जाएगा। इसी दौरान डॉक्टर हर्बर्ट को भी दर्द शुरू हो जाता है और फिर एक बड़ा लीच इसके पेट को फाड़कर बाहर निकलता है जिससे वो भी मर जाता है। फिर वो बड़ा लीच हेनरी को टांग से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हेनरी किसी तरह खुद को छुड़वाकर एक बड़ी मशीन को इस लीच के ऊपर फेंक देता है जिससे वो लीच वहीं पर मर जाता है और इस स्टोरी का यहीं पर एंड हो जाता है।
इसके बाद एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है और वो अपने पापा की लिखी लैक मॉन्स्टर वाली थ्योरी पढ़ रही होती है, जिसके मुताबिक एक लैक में चैंप नाम का खतरनाक मॉन्स्टर रह रहा होता है। तभी इसकी माँ इसे ये थ्योरी पढ़ने से मना करती है क्योंकि इसके पापा उस चीज की तलाश में थे जो दरअसल होती ही नहीं है, इसीलिए वो पागल हो गए थे। इसी दौरान रोज का बॉयफ्रेंड जिसका नाम थॉमस होता है वो इसे मिलने आता है, लेकिन रोज का स्टेप फादर जिसका नाम चैट होता है वो थॉमस को बाहर ही रोक लेता है और इसका चाकू निकालकर इसे रोज से दूर रहने के लिए धमकी देता है, जिससे थॉमस डर जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद चैट चेयर पर बैठकर बियर पीने लगता है और खाना खाता है, लेकिन खाना ठंडा होने की वजह से वो रोज की माँ को बहुत बुरी तरह डांट देता है और फिर कहता है कि मैं कुछ पैसे कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे इतना गंदा खाना मिलता है। तभी रोज कहती है कि तुम पूरा दिन शराब में डूबे रहते हो, जिस पर इसे गुस्सा आ जाता है और वो इसके पहले हस्बैंड की लेक मॉन्स्टर वाली बुक उठाकर फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। इस पर रोज रोने लगती है और अपनी माँ से पूछती है कि आपने इस आदमी को क्यों रखा हुआ है, वो तो कुछ पैसे भी कमा कर नहीं लाता और अब तक हम जिस इंश्योरेंस पॉलिसी पर गुजारा कर रहे थे अब तो वो भी खत्म होने वाली है। जिस पर इसकी माँ को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी और पैसे उस मॉन्स्टर पर लगा दिए थे जो कि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। पूरा शहर इन्हें पागल कहने लगा था। वो ये भूल गया था कि उसकी कोई फैमिली भी है और ये सब करने के बाद भी आखिर में इसे मौत ही मिली थी, जिस वजह से हम सब अकेले रह गए थे। अपने बाप के बारे में ये सब कुछ सुनकर रोज को गुस्सा आता है और वो कहती है कि पापा उस मॉन्स्टर की तलाश में इसलिए जाते थे ताकि आपको अपनी बात पर यकीन दिला सकें, जो कि आपने इन पर कभी किया ही नहीं था। फिर रोज वहां से चली जाती है और भागते भागते उसी लैक की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर इसका भाई और बॉयफ्रेंड इसको रोकने के लिए इसके पीछे जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचकर वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि ये वही चैंप है जिसके बारे में इसके पापा बात किया करते थे। ये सब देखकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे अब रोज बहुत फेमस और अमीर हो जाएगी। लेकिन रोज कहती है कि इसका क्रेडिट इसके पापा को ही मिलना चाहिए, इसलिए वो थॉमस को कहती है कि जाओ और मेरी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। फिर वो इस मॉन्स्टर की तस्वीरें बनाने लगती है। तभी रोज इसे अपने पापा के बारे में बताती है कि एक दिन इसके पापा इतनी ज्यादा धुंध होने के बावजूद भी इस लैक की तरफ आए थे और जब काफी देर तक वो वापस नहीं आए तो इसकी माँ ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अगले दिन जब धुंध खत्म हुई तो उसके पापा लैक पर बेहोशी की हालत में मिले थे, जिसके बाद इन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन इन्होंने खाने के वक्त जो लफ्ज बोला वो था चैंप। फिर इन्होंने इस बारे में मेरी माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन वो इनकी बात नहीं माने और फिर इसी बात पर दोनों के दरमियान बहस होने लग गई। इसके बाद वो चैंप को देखने के लिए एक रात अकेले उस लैक के पास गए, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। शायद चैंप ने ही उनको मार दिया था। इसके बाद ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर थॉमस चैंप के ऊपर रोज और इसके पापा का नाम लिख देता है ताकि इसका क्रेडिट कोई और ना ले सके। दूसरी तरफ रोज के छोटे भाई जोसेफ के चैंप चैंप चिल्लाने पर चैट समझ जाता है कि रोज फिर थॉमस के साथ है और वो इसे ढूंढने के लिए उसी वक्त लैक की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर जब वो चैंप को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन थॉमस इसे कहता है कि इसे रोज ने तलाश किया है। इसी बात पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और चैट थॉमस को बुरे तरीके से मारता है। फिर रोज थॉमस को बचाने के लिए चैट के हाथ पर काटती है। तभी चैट गुस्से से जब इन दोनों को मारने लगता है तो एक ऐसा ही मॉन्स्टर इस लैक से बाहर आता है और चैट को खा जाता है, जिससे थॉमस और रोज बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर चैंप को अपने साथ पानी में ले जाने लगता है, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इसके पापा की तरह इनकी बात पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। इन्होंने चैंप को देखा था। फिर जोसेफ भी अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ जाता है। तभी वो अपनी माँ को चैंप के बारे में बताती है, लेकिन इसकी माँ इसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन तभी इन्हें लैक में से उस मॉन्स्टर की एक झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर इन्हें ये भी समझ आ जाता है कि रोज के पापा पागल नहीं थे। इसके बाद वो सब वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।